नमस्कार दोस्तों, आपका भारत न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बना, यूके को उसने कैसे पछाड़ा। अब तक तो आपको पता लग गया हो गया कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूनाइटेड किंगडम को एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2029 तक भारत आराम से जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगर अभी हम आपको बताएं कि दुनिया में लेटेस्ट मेजर इकोनॉमी की, अगेन हम यहाँ पर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल जीडीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन टर्म्स हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हैं। नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो हमारी रैंक अब आ गई है पांचवी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूके अब नीचे खिंचा गया है, उसके बाद फ्रांस है, फिर 11वें स्थान पर रसिया है। भारत से ऊपर देखें तो यूएसए है अभी नंबर 1 पर, जो इसी दशक में यूएसए अपने नंबर 1 की रैंक को खो देगा। वहीं नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है जापान और नंबर 4 पे है जर्मनी। मगर वैसे एक बात बताऊं, अगर भारत का विभाजन नहीं होता, अगर आज के समय भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों एक कंबाइंड जीडीपी के रूप में होते, क्योंकि अगेन हमको डिवाइड कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों की जीडीपी को कंबाइंड करके देखेंगे तो आप कि हम आज जर्मनी से भी आगे निकल जाते। पाकिस्तान की जीडीपी $350 बिलियन है, बांग्लादेश की जीडीपी $400 बिलियन है, वहीं इंडिया की जीडीपी $3.5 बिलियन है। क्योंकि इंडिया को वास्तव में इतिहास में यह बहुत बड़ा घाव मिला था, बट इन सब के बावजूद भी वी आर स्टिल मूविंग। अब जर्मनी के पास कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद भारत ओवरटेक कर लेगा जर्मनी को 2027 में। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करने के बारे में। आप सबको याद होगा कि 2018 में न्यूज आई थी कि भारत ने ओवरटेक कर लिया है फ्रांस को एज द सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद कुछ समय के लिए न्यूज आई थी कि हम लोगों ने यूके को भी ओवरटेक कर लिया है। ऑफिशियली यह हो नहीं पाया था, मगर कुछ महीनों के लिए यूके को हमने ओवरटेक कर लिया था। उसके बाद कोरोना आया और यूके फिर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन हमने 2022 में फिर यूके को बीट कर दिया। डिफरेंस की बात देखें तो इसमें देखिए ये चार्ट में, यहाँ आप देख पाओगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1990 में भारत की इकोनॉमी $500 बिलियन के आसपास भी नहीं थी, वहीं यूके इकोनॉमी की बात करें तो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी। फिर आप देखें कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007 में, उसने यूके की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। फिर कोरोना आया और दोनों की इकोनॉमी गिरी। फिर 2022 में भारत ने यूके को ओवरटेक कर लिया। अब भारत जा रहा है सीधा 4 से 5 ट्रिलियन मार्क में, वहीं यूके को 4 से 5 ट्रिलियन में पहुंचने में भी बहुत समय लगेगा। अब हम बात करते हैं एसबीआई की रिपोर्ट के बारे में। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 6 या 6.5 एनुअल ग्रोथ परसेंटेज से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आराम से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2029 तक बन जाएंगे। अब इंडिया की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि इंडिया कब कब कौन कौन सी रैंक प्राप्त की। 2014 में इकोनॉमी के हम 10वीं रैंक पर थे, वहीं 2015 में हम 7वीं रैंक पर आए, वहीं 2019 में हम 6ठे स्थान पर आए, 2022 में हम 5th स्थान पर आए। अब प्रोजेक्शन ये है कि 2027 में हम 4थे स्थान पर आएंगे, वहीं 2029 में हम 3रे स्थान पर आएंगे। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल जीडीपी में हमारा परसेंटेज कितना होगा। अब ग्लोबल दुनिया की जीडीपी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है यूएस के पास 24%, उसके बाद चाइना के पास 19.8%, भारत के पास अभी बहुत कम है 3.5%। 2029 में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी चाइना। यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट में कि वर्ल्ड मीडिया प्रोजेक्शन में 2030 तक चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वहीं दूसरे स्थान पर होगा यूएसए, तीसरे स्थान पर होगा भारत। इंडिया और यूएसए की कोऑपरेशन चाइना को कंटेन करने के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहीं 2030 में आपको पता होगा कि चाइना के मेजर प्लान भी है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने के बारे में। वहीं फ्यूचर में देखिए कि बहुत सी अच्छी खबर तो आएगी और पावर भी आएगी इंडिया के पास, लेकिन उसी के हिसाब से उनकी ग्लोबल स्टेज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बात करते हैं नॉर्मल जीडीपी के बारे में। नॉर्मल जीडीपी में हमने यूके को तो पीछे छोड़ दिया है, मगर जीडीपी पर कैपिटा के
हम बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी जीडीपी क्या है। जीडीपी पर कैपिटा में हम सिंपल क्या करते हैं, रियल जीडीपी जो है हमारे देश की, उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, पर कैपिटा रियल जीडीपी आ जाती है। उस मामले में हम देखें तो उदय कोटक सर, भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल है, उन्होंने कहा है कि पर कैपिटा के जीडीपी के हिसाब से अब भी हम $2500 पर हैं और यूके $47,000 पर है। मगर यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि यूके के आम नागरिक भारत के आम नागरिक से कहीं ज्यादा कमाते हैं, मगर यूके में महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी रिसेंट में पता होगा कि यूके में रैलियां निकल रही है, वहां कह रहे हैं कि बिजली के बिल मत भरो क्योंकि बिजली के बिल लाखों रुपया आ रहे हैं। जब से रूस के साथ संबंध खराब किए हैं और गैस इंपोर्ट करनी बंद कर दी है, तो बिजली के बिल 90 से 100% बढ़ गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।